अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग फूड डिलाइट्स बाय एचआर। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है बच्चों को टिफ़िन बनाने से। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ कैबेज की तरकारी, और उसमें मैं थोड़ा सा मसूर भी डाल रही हूँ। ये मसूर की दाल है, इससे बहुत अच्छा लगता है। और उसके साथ साथ मैं इनको चिकन टिक्का कांडी भी दे रही हूँ। मैं हमेशा से जो है चिकन में मसाला लगा के रखती हूँ, ताकि वो टिफ़िन के लिए भी हो जाए और शाम के स्नैकिंग के लिए भी हो जाए। तो ये मैं बोनलेस हमेशा रखती हूँ और अलग अलग वैरायटीज़ बनाती हूँ। तो ये मैंने दही, हल्दी, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा पाउडर, अदरक, लहसुन, नींबू, ये सब डाल के मैंने चिकन जो बोनलेस लिया है उसमें ये मसाला लगाया है, मैरिनेट किया है। और फिर मैं इसको डिफरेंट वैरायटीज़ में यूज़ करती हूँ, ऐसे क्यूब्स बनाती हूँ। तो ये मैं चिकन टिक्का भी बना सकती हूँ, वेरिएशंस में करते रहती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ताकि आप टिफ़िन भी दे सके और शाम की स्नैकिंग भी हो जाए। और ये हमारी एकदम टेस्टी भाजी बन के रेडी हो चुकी थी कैबेज की, और ये चिकन टिक्का कांडी भी रेडी हो चुका था। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा टिफ़िन आइडियाज़। और ये देसी घी मैं लगा रही हूँ मेरे बच्चों की रोटी पे। तो मेरे बच्चों का ये रहा आज का टिफ़िन। आई होप आपको मेरे टिफ़िन आइडियाज़ अच्छे लगते होंगे। और फिर मैं आपको बता दूं कि मैं आप जो अपने टिफ़िन को है पहले से ऑलरेडी प्लान करती हूँ पूरे वीक का। और फिर जो चिकन टिक्का बचा था उसका मैंने शाम में इनको चिकन टिक्का पाव बना के दे दिया था। मैंने मेयोनीज, शेज़वान चटनी और टमाटो केचप लगा के चिकन फ्राई करके इसमें मैंने डाल के दे दी थी। फिर हमारा जो है काम शाम का स्टार्ट हो गया था, बच्चों का स्कूल वूल का कपड़ा वपड़ा सब धो के रेडी करना। और ये मेरा बेटा ट्यूशन से आ चुका था। ये जो है फ्राइडे नाइट थी, क्योंकि मैं फ्राइडे को जो है मैं सारा कपड़े वपड़े धो के सब रख देती हूँ। और फिर मैं वड़ा पाव खा रही थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी। और फिर ये मेरी बेटी भी थोड़ा खा रही है। और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह घड़ी घड़ी करके सब घर का सेट करके मैं शाम को खाना बना रही थी। तो आज मैं शाम में खाने में अंडे का सालन बना रही थी। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये शाम में खाना बना के अचानक कहाँ जाना पड़ा। तो ये एक्चुअली दोपहर में खाना था, तो मुझे बनाना नहीं पड़ा था। तो इसके लिए मैंने शाम में अंडा मसाला बनाया है, और उसके साथ में ये सारे मैंने बकरा ईद के कपड़े जो है वो हैंड वॉश करके रख दिया था, क्योंकि ये सब न्यू ड्रेस थे और रात हो चुकी थी, एटलीस्ट 8 बज चुका था। और फिर मैंने खाना बना के और सारा घर का किचन वगैरह सब क्लीन करके मेरी बेटी को बाय बाय बोल के मैं निकल रही हूँ बॉम्बे के लिए। ये तकरीबन रात के 8 बजे की बात, 9 बजे की बात है, हाँ राइट। सारा काम करके मैं अचानक से बॉम्बे जा रही हूँ। आपको मैं बताती हूँ, मेरी बॉम्बे अचानक से रात को 9 बजे जाने की वजह ये थी कि मम्मी जो है मेरी सास, उनके जो है बहुत पेन हो रहा था कमर में। तो मुझे उनकी दवा लाने जाना पड़ रहा था। तो मैं उनकी दवा लाने के लिए निकली थी, और ये पाइधुनी हम पहुँच चुके हैं, क्योंकि सब अपना सब शॉप बंद कर रहे थे और सब अपना काम बंद कर रहे थे, क्योंकि रात हो गई थी। तो हम लेट पहुँचे थे, क्योंकि मैं एमरजेंसी में मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। तो ये पाइधुनी से जब हम आगे जाते हैं जैन टेम्पल आता है, उसके बाद में फिर वहाँ से जो मेटल वाली सारी शॉप्स चालू होती है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, उनका नाम है सिरोही वाला। तो मम्मी की जो दवा है, उनके थोड़े बैकबोन में प्रॉब्लम है, तो हम दवा वहाँ से लेते हैं उनकी। तो उनको अचानक से बहुत दर्द होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि चलिए हम कंसल्ट करके उनकी दवा जो है लेके आते। तो ये देखिए राइस, रात में कितनी हैवी यहाँ पे सारे पेशेंट्स रहते हैं, पेशेंटली बैठे रहते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी मेरा नंबर आना जो था, मेरा नंबर 28 था। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से हम जाते हैं। तो ये देखिए नाकुदा मोहल्ला भी पैकअप हो रहा था, क्योंकि रात हो गई थी। लेकिन मुझे लेना था मेरे बच्चों का विंड शीटर। तो हम यहाँ से पास हो रहे थे, तो आप देख सकते हो ये है जो मीनारा मस्जिद की लेन है, ये वो लेन है। सुलेमान उस्मान मॉडर्न, यहाँ पे सारे मिठाई के शॉप्स होते हैं। और आप ये देख के बोल भी नहीं सकते हो कि यहाँ पे रात का 11:30 बज रहा है, क्योंकि यहाँ इतनी चहल पहल और इतनी रौनक है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से जो है जा रही थी अपने घर, मेरे घर पे मुझे कुछ काम था। फिर वहाँ से जो है काम फारिग करके हम पहुँच गए। चाइनीज़ एंड ग्रिल है, जो कि बहुत फेमस है, जहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते हैं। और ये देखिए यहाँ पे रात में कितनी रौनक है, सब कुछ खाने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि रात
हो गई और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे 9-10 बजे एकदम साइलेंट मोड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अपोज़िट है। और उसके बाद में हम आ गए चकला। थैंक गॉड मुझे यहाँ पे एक विंड चीटर की जो शॉप खुली मिल गई, तो वहाँ से हमने हमारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए, बेटा और बेटी के लिए हमने विंड चीटर ले लिया। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे यहाँ पे मिल गया। मैंने जैकेट और पैंट स्टाइल लिया, फिर हम वहाँ से निकल गए। आप देखोगे चकला में बहुत सारी अत्तर की दुकान है, और फिर ये मैंने दोनों बच्चों के लिए विंड चीटर ले ली। थैंक गॉड सब बंद हो चुका था, आप देख सकते हो सारी शॉप्स क्लोज हो चुकी थी। फिर मैं वापस से गई डॉक्टर के पास। मैंने एक सारा काम करके कि डॉक्टर के पास चले जाती हूँ, अब तक मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे फिर भी 1 घंटा वेटिंग करना पड़ा अपने नंबर के लिए। और उसके बाद में फिर जब हमारा नंबर आया तो फिर मैं मम्मी की दवा वगैरह ले ली। ये आप देखो मैं जो बता रही हूँ, ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इनका नाम सिरोही वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं। फिर मैं दवा लेके मम्मी के, हमको बहुत भूख लग रही थी, तो हम बहुत ही यहाँ का पाइधुनी का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम खाना खाने आ गए। ये केरला स्टाइल होटल है, तो ये लच्छा पराठा, तंदूरी, यहाँ का हर चीज़, सी फूड यहाँ का बहुत फेमस है। तो रात हो गई थी, हम घर से खाना खा के नहीं निकले थे, तो हम खाना खा रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही टेस्ट बहुत अच्छा है। ये है जमजम रेस्टोरेंट पाइधुनी पे। ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और ये बहुत फेमस है अपने सी फूड के लिए। ये केरला स्टाइल रेस्टोरेंट है। फिर यहाँ से हम आगे चले गए, बारिश हो रही थी, चाय तो बनता है, चाय इज़ मस्ट रात में। तो हम ये आ गए दिल्ली जायका के पास। ये जो हैदराबाद में निज़ामी बेकरी है उनका ये यहाँ पे है, उन्होंने खोले हैं यहाँ पे। तो यहाँ की चाय बहुत अच्छी रहती है, जैसे हम हैदराबाद में पीते हैं। मैं जा चुकी हूँ, वहाँ की चाय पी चुकी हूँ, तो ये वहीं की टेस्ट है पूरा। और फिर हम ये सब काम करके फारिग होके हम निकल गए घर के लिए। बहुत रात हो चुकी थी, बारिश भी बहुत तेज़ थी, लेकिन मम्मी का मुझे दवा लेना चाहिए था, तो इसके लिए हम निकल गए थे। और ये हम पहुंच गए थे घर पे। मैं बहुत थक चुकी थी इतना ट्रैवलिंग करके और भीग के, लेकिन गाइस फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, ज़िम्मेदारी उठाना पड़ता है, क्योंकि ये नेकी ही आपको आगे जाके बहुत सारी चीज़ें, इस नेकी का फल कभी ज़ाया नहीं जाता है। तो आप, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।